अस्सलाम वालेकुम। चैनल वॉइस ऑफ किताब में आपका इस्तकबाल है, जहां हम अहम और मकबूल किताबों का जामे खुलासा आपके सामने रखते हैं। आज हम एक और शानदार किताब द मुस्लिम 100 की शुरुआत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब द मुस्लिम 100 पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी किताब है जो तारीख के सबसे असरअंगेज मुसलमानों के बारे में लिखी गई है, और हम देखेंगे कि इसके मुताबिक सबसे अहम शख्सियत कौन है। तो इस किताब का मकसद सिर्फ एक लिस्ट बनाना नहीं है, नहीं, बल्कि ये उनकी जिंदगियों में गहराई से जाती है, उनके ख्यालात को समझती है और उनकी कामयाबियों को हमारे सामने रखती है। ये असल में उस असर का जायजा है जो उन्होंने दुनिया पर छोड़ा। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस लिस्ट में नंबर 1 है कौन? वो कौन सी शख्सियत है जिसे इस किताब ने तारीख का सबसे ज्यादा असरअंगेज मुसलमान करार दिया है? और वो नाम है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब के मुताबिक वो पहले नंबर पर हैं। तो आज हम इस किताब की रोशनी में उन्हीं की शख्सियत के कुछ पहलुओं पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इस सफर में क्या क्या कवर करेंगे। हम मदीना में आने वाले इनकलाब से शुरू करेंगे, फिर उनकी लीडरशिप की मिसाल देखेंगे, उनकी रहमत और माफी के कुछ वाकयात पर नजर डालेंगे और आखिर में उनके लाजवाल विरसे पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मदीना से, एक ऐसी तब्दीली जिसने ना सिर्फ उस शहर को बल्कि अरब की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, मदीना कैसा था उनके आने से पहले? कबीला झगड़े, नाइंसाफी, जुल्म, बिल्कुल एक कियोटिक माहौल था। औरतों के कोई हुकूक नहीं थे, गुलामों से जानवरों जैसा सलूक होता था। लेकिन फिर उनके कदम वहां पड़ते हैं और सब कुछ बदल जाता है, जैसे एक अंधेरी रात के बाद सुबह हो गई हो। मदीना एक मिसाली रियासत बन जाता है। ये नया मुआशरा किन चीजों पर खड़ा किया गया? सबसे पहले भाईचारा, फिर मोहब्बत और ताउन। औरतों को उनके हुकूक दिए गए, गुलामों को आजाद किया गया, और शायद सबसे अहम, इल्म हासिल करने का एक ऐसा जुनून पैदा हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये सब सिर्फ 10 साल के अरसे में हुआ। जस्ट 10 years, एक पूरा मुआशरा ऊपर से नीचे तक बदल गया। लेकिन सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? इतनी बड़ी तब्दीली आई कहां से? इसका जवाब उनकी बेमिसाल लीडरशिप में छुपा है। उनकी क़यादत का सबसे अहम उसूल वो ये था कि उनके कौल और फेल में कोई फर्क नहीं था। ऐसा नहीं था कि कहते कुछ और थे और करते कुछ और, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ हुक्म नहीं दिए, बल्कि हर काम खुद करके दिखाया, और वो हर चीज में आगे रहते थे। अगर मैदान जंग की सख्त गर्मी है तो वो सबसे आगे हैं। मस्जिद में नमाज का वक्त है तो वो इमामत कर रहे हैं। अगर भूख और मुश्किल का वक्त है तो वो भी सबके साथ सब्र कर रहे हैं, और जब खुशी का मौका है तो उसमें भी सबके साथ शरीक हैं। इसी वजह से मदीना के लोगों ने उन्हें एक लक़ब दिया, अल इंसान अल कामिल। ये कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं था, ये उनके दिलों से निकली हुई आवाज थी, उनकी बेपनाह मोहब्बत और एहतराम का सबूत। लीडरशिप की बात हो गई, अब उनके किरदार के एक और खूबसूरत पहलू की तरफ चलते हैं, और वो है रहमत और मुआफी। और इसकी सबसे जबरदस्त मिसाल है फतह मक्का। तो साल है 630। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वफादार सहाबा के साथ मक्का में दाखिल हो रहे हैं। ये कोई आम मंजर नहीं था, ये तारीख का एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन इस फतह को जो चीज सबसे खास बनाती है वो ये है कि इसमें खून का एक कतरा तक नहीं बहा। सोचिए, उस दौर में एक शहर को फतेह करना और कोई कत्लो गारत ना हो, ये नामुमकिन लगता था। जब उनके पास पूरी ताकत थी कि वो अपने पुराने दुश्मनों से बदला लें, उन्होंने क्या चुना? उन्होंने इंतकाम के बजाय माफ करने और आगे बढ़ने का रास्ता चुना। और इसकी सबसे बड़ी, सबसे अजीम मिसाल है अबू सुफियान की, जो सालों तक उनके सबसे बड़े मुखालिफ रहे। उन्हें ना सिर्फ माफ कर दिया गया, बल्कि उनके घर को अमन की जगह करार दे दिया गया। तो अब समझ आता है कि उन्हें रहमतुन लिल आलमीन क्यों कहा जाता है, यानी तमाम जहानों के लिए रहमत। उनका हर अमल इस लक़ब की जिंदा मिसाल था। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? एक ऐसा विरसा, एक ऐसी लेगेसी जो आज 1400 साल बाद भी जिंदा है। उनकी तालीमात और उनकी जिंदगी का असर आज भी हम सब महसूस कर सकते हैं। तो ये किताब द मुस्लिम 100 हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी लीडरशिप जिसकी बुनियाद रहम और खुद मिसाल बनने पर हो, उससे हम आज क्या सबक सीख सकते हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको द मुस्लिम 100 का पहला पार्ट पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वॉइस ऑफ किताब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस किताब की एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।